मेरे बंधुओं, आप सबको आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं? जानदार, शानदार, मजेदार। बस ईश्वर की कृपा से ऐसे ही मुस्कुराते रहे आप हमेशा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस यही जीवन का फार्मूला है। तो प्रिय बंधुओं, चलिए हम सीधे बिना समय को गंवाए अपने विषय पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पैरालिसिस के विषय में, लकवे के विषय में। और प्रिय बंधुओं, उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि और भी कोई प्रॉब्लम आपको, क्योंकि मैं अभी तक वीडियो वही बना रहा हूं जो आप डिमांड कर रहे हैं। अभी अपने स्वैच्छिक विषय मैंने कोई लिया नहीं है। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स में डाल दें ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। तो प्रिय बंधुओं, लकवे की हम बात करें, पैरालिसिस की बात करें। आप सबको पता है कि लकवा जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम है, मस्तिष्क का रोग है, ना कि हाथ पैरों का कोई रोग है। हम सबको पता है। लेकिन पता होते हुए भी हम लोग हाथ पैरों पर लगे रहते हैं। मालिश करनी, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करनी, ये करना, वो करना, सब हाथ पैरों पर जोर दे रखा हमने पूरा। लेकिन समस्या यही है कि हम ब्रेन पर काम नहीं करते। ब्रेन पर सिर्फ एक ही काम होता है, ऑपरेशन होता है। जबकि हम सबको पता है कि लकवा जब मारता है, पैरालिसिस का अटैक जब आता है, तो वो आपके ब्रेन में खून का थक्का जमने से या नस के फटने से रीजन यही होता है। तो प्रिय बंधुओं, अब ये भी क्यों होता है, इस विषय पर थोड़ी सी हम बात कर लें एक बार। हम लोग जो अपने भोजन में वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, उनमें एक मैं इसको क्या कहूं, भूल ही कहता हूं। और जिनको पता है, पता होते हुए भी अगर वो इसको यूज करें तो फिर वो पाप है। हम लोग व्हाइट साल्ट यूज करते हैं, सफेद नमक यूज करते हैं। अपने घरों में हमने संध्या नमक और काला नमक यूज करना छोड़ दिया। और प्रिय बंधु, आयुर्वेद ये कहता है कि 90% केसेस पैरालिसिस के, लकवे के 90% केसेस संध्या नमक और काला नमक, ब्लैक साल्ट में जो पोषक तत्व होते हैं, उनके ना मिलने की वजह से जो है ना, लकवे की प्रॉब्लम आती है। तो एक काम तो प्रिय बंधु आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज से ही जो भी अपने घरों में सफेद जहर की कैटेगरी में आते हैं, हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं नमक, मैदा और चीनी, ये तीन जो है सफेद जहर की कैटेगरी में आते हैं। नमक जो समुद्री नमक आप यूज करते हैं, टीवी में देख देख करके हम पागल हो गए। जो संध्या नमक उसको बोलते हैं, तो पशुओं के लिए, हमारे लिए थोड़े, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व है। और ये मेडिसिन प्रॉपर्टी के रूप में भी काम करेगा। आपके जिसको लकवा मार गया है, उसको जो है ना, आप संध्या नमक को पानी में घोल करके, आधा चम्मच संध्या नमक 1 गिलास पानी में घोल करके सुबह शाम देना शुरू कर दें। अगर किसी को लकवा मारा हुआ है तो ठीक है, ये काम आप शुरू कर देंगे। तो प्रिय बंधुओं, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, अपने घर में संध्या नमक और काला नमक यूज करना शुरू कर दीजिए। उसके पोषक तत्व मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% केसेस सिर्फ इसी वजह से हैं पैरालिसिस के। बाकी 10% में बीपी हाई होना, स्ट्रेस होना, तनाव होना और अन्य जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो प्रिय बंधुओं, एक प्रयोग तो आपको पता चल ही गया आप लकवे के लिए। दूसरा जो है ना, अगर मैं एक बात करूं छोटी सी, तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिक सिस्टम होता है, न्यूरोप्लास्टिक, जो आपके ब्रेन को ग्रोथ करता है। वृद्ध अवस्था में भी आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो वो हमेशा आपके ब्रेन की ग्रोथ करता है, न्यूरोप्लास्टिक। तो उसको यूज करें। जिसको लकवा लग गया है ना, वो उसको यूज करें। अब कैसे, चले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सभी को जो है कभी ना कभी कोई ना कोई एक डरावना सपना आया होगा। ध्यान दीजिए, सपने में आप डरते होंगे, दबते होंगे, और जब आपकी आंख खुलती होगी तो आप लोगों ने देखा कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार तो इतने ज्यादा दब जाते, इतने ज्यादा डर जाते कि शरीर में पसीना ही पसीना होता है हमारे। सपना तो सपना होता है। आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है वहां पर, आपके शरीर में कैसे पसीना आ गया? बिना काम करे, बिना जोर लगे तो पसीना आ ही नहीं सकता। आपकी हार्ट बीट कैसे बढ़ गई? अब सपना तो ब्रेन का ही सिस्टम है, सिर्फ ब्रेन में ही तो आया सपना।
बॉडी पे कैसे काम कर रहा है? मेरे बंधुओं, आपके मस्तिष्क को नहीं पता कि वो सपना है कि वास्तव में हो रहा है। आपका ब्रेन हमेशा ही ये मानता है कि ये वास्तव में हो रहा है, और वास्तव में हो रहा है तो आपके टोटल ऑर्गन्स उसी हिसाब से काम करते हैं। फिर अगर वो दौड़ने का सपना है तो आप रियल में आपके मसल्स उसी हिसाब से काम करेंगे जिस तरह से दौड़ते वक्त काम करते हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। तो इसीलिए आपका जो सिस्टम, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिक जो सिस्टम है, उसको क्रिएट कीजिए, उसको जगाइए और अपने ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाइए, संदेश पहुंचाइए, मैं ठीक हो चुका हूं, आप ठीक हो जाएंगे। आपको किस तरीके से करना है उस पर हम बात करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। जिसको पैरालिसिस हो गया तो बिस्तर पे लेटा रहेगा, या बैठ सकता तो बैठा रहेगा, काम तो कुछ कर नहीं सकता। तो दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, तो ये 2 कंपलसरी। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आंखें बंद करके, और जो काम आप ठीक होने के बाद करने वाले हैं उन कामों को करता हुआ महसूस कीजिए। ये पूरी इमेजिनेशन आपके ब्रेन में जानी चाहिए, पूरी पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए, एक फिल्म की तरह क्रिएट हो जानी चाहिए कि आप वो काम करते हुए महसूस करें अपने आप को। बस इतना छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा काम, और आप इसका जादू की तरह असर देखेंगे। जितनी गहराई से आप जुड़ पाएंगे, अपने और सृष्टि के बीच में संबंध बना पाएंगे, उतना ही जल्दी आप रिकवर करना स्टार्ट कर जाएंगे। और ये मैं सिर्फ आपको बता ही नहीं रहा हूं, मैंने बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंटों पर यह प्रयोग करके देखा है प्रैक्टिकली। बस छोटा सा काम करना है, इमेजिनेशन क्रिएट करनी है, अपने न्यूरोप्लास्टिक सिस्टम को एक्टिव करना है। आपका ब्रेन वहां से सिस्टम को एक्टिव करेगा, आप उसी अवस्था में आने स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि मैसेज तो यहां से आएगा, तभी आपका हाथ काम करेगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, आपका ब्रेन हमेशा एंटी काम करता है। माने लेफ्ट ब्रेन आपके राइट हिस्से को कवर करेगा, आपका राइट ब्रेन आपके लेफ्ट हिस्से को कवर करता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन तैयार करनी है कि मैं ठीक होने के बाद ये काम कर रहा हूं, मैं ठीक हो चुका हूं और मैं ये काम कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको एहसास करना। ठीक है, ये तो बात होगी न्यूरोप्लास्टिक सिस्टम की कि इससे कैसे हम अपने आप को ठीक कर पाए। दूसरी बात, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक प्रयोग सामान्य से आप कर सकते हैं। अपामारक का पौधा, उल्टे भुरुट का पौधा जो है ना आपके आसपास मिल जाएगा। औषधि नाम अपामारक है। उल्टा भुरुट उसको अपने देसी यहां बोलते हैं, भरचीटा, चरचीटा जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी पहचान मैं बताता हूँ प्रिय बंधु। जब हम खेत में जाते हैं या कहीं जंगल में भी जाते हैं गुजर से, तो वहां पर चावल के दाने के बराबर छोटे छोटे दाने आपके कपड़ों पर चिपट जाते हैं। तो वो जो है ना अपामारक होता है। आप अपामारक नेट पर डालेंगे अपामारक इमेजेस, तो आपको इमेज दिख जाएगी और बहुत आसान से मिल जाता है पौधा, आपके आसपास बहुत ज्यादा होता है। तो प्रिय बंधुओं, वो आपको उसकी जड़ लेनी है, अपामारक की जड़। अपामारक बहुत गुणकारी पौधा, इसके विषय में हम फिर किसी दिन पूरी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो अपामारक की जड़ लेना, उसको धोना साफ बिल्कुल, और धो करके इसको पत्थर पर घिसाना है गाय के दूध में। गाय के दूध में पत्थर पर, दूध की जब भी मैं जिक्र करूं तो गाय का दूध ही समझना। किसी भी औषधि में दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गाय का दूध ही मान करके आप चलेंगे उसमें। तो पत्थर पे घिसाना उसको गाय के दूध में, और फिर उसको जो है ना मेलन से उसमें बन जाएगी, थोड़ी पतली जो है ना वो बनाना, और दोनों नोजिज में 4-4 ड्रॉप जो है ना उसकी डाल देना। और अगर तुरंत लकवा लग गया है, उसी समय अगर आपने उसको संध्या नमक पानी में मिला करके पिला दिया तो उसी समय भी ठीक हो जाएंगे। अन्यथा ये प्रयोग आपने कर दिया, नाक में उड़ाल दिया, तो उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। और हाँ, घबराना मत अगर आपके नाक से ब्लड आए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो जो थक्का जमा होता है, जो क्लोटिंग हुई होती है नस के अंदर, वो वहां से बाहर निकलेगा, तो ब्लीडिंग आ सकती है नाक में। उसमें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, एक छोटा सा एक न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंगूठे के अंदर ये वाला पोर्शन जो है आपका ब्रेन का, ये वाला पोर्शन आपके ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, तो इसको पेंसिल से आपको दबाना है। तो पेंसिल का ये हिस्सा मत लेना, इसके बैक साइड से, इस साइड से इस प्रकार से आप ये दबाना है यहां से। ठीक है, ये दोनों ही हाथों से आपको पॉइंट दबाना है, दोनों ही हाथों से जो है ना आपको ये पॉइंट
दबाना, दोनों हाथों के अंगूठों का। और हाँ, जिस साइड में लकवा लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड वाले हाथ का ज्यादा दबाना। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप जरूर इस पॉइंट को दबाएं। इससे बहुत जल्दी जो है ना रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, आपके अंगूठे के दोनों साइड में, इधर से दोनों साइड में ऐसे जो है ना पेंसिल को लेना और ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे पूरा ये आगे तक, इस प्रकार से ये, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड है ये आपकी ब्रेन की ये साइड वाला हिस्सा है, ठीक है, ब्रेन का ये साइड वाला हिस्सा। तो ये साइड में से भी आपको इस प्रकार से देख लीजिए ऐसे, हाँ ये साइड बिल्कुल ये वाली साइड ने, दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों हाथों के अंगूठों का ये आपको पॉइंट जो है प्रेस करना है। जो भी बुजुर्ग या किसी को भी, माता बहन को या किसी को भी पैरालिसिस से लकवा लगा हुआ तो उसके लिए कर देना, वो तुरंत रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने की, वो मैं आपसे बार बार फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने ब्रेन में एक इमेज क्रिएट जरूर कर लें कि मैं ठीक हो चुका हूं, ये काम कर रहा हूं। जो काम आपको ठीक होने के बाद करने हैं वो आप महसूस करना शुरू कर दें कि हम वो काम जो है ना कर रहे हैं। बस इतना सा काम आपको करना है। दूसरा जो है ना एक और काम करना है आपको, न्यूरोथेरेपी में ये जो हिस्सा है आपका, ये उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, इसको हम चैनल बोलते हैं। तो यहां पर जो है ना कोई भी ऑयल लगा करके यहाँ पर जो है ना आप मसाज करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी ऑयल लगा करके यहाँ पर मसाज अंगूठी से कर दे तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये यहाँ पर अंगूठे से करें। अभी आप देख नहीं पाएंगे अगर मैं अंगूठा उधर लेके आऊंगा तो ऐसे, ठीक है। अंगूठे से यहाँ पर मसाज करने, दोनों ही हाथों की, ये पूरे जो है ना आपके शरीर की नसें इससे खुल जाती है। दूसरा, पहले हमने कर्व थेरेपी की वीडियो डाली थी, अगर वो कर सकते हैं तो वो भी कर दें, बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना आप इस प्रकार से तेल लगा करके, बड़ा जोर लगा करके थोड़ा ना यहाँ से मसाज जो है ना आप करेंगे, इससे आपके लकवे की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी और बिल्कुल 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, पैरालिसिस में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूर करना है। और देखिए अभी काम तो कोई है नहीं ना, घर पे ही लेटे रहना है, चाहे बैठ नहीं सकते, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, लेटे लेटे करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक और विधि बता देता हूं मैं थोड़ी सी। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद कर लिया, लेफ्ट नोज से श्वास को अंदर भरना, माने दाई नाक को बंद करके बाई नाक से श्वास को अंदर भरना है, पूरा लंबा और गहरा, जितना लंबा आप खींच सकते हो उतना लंबा खींचना। और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर छोड़ देना, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम, बस सिर्फ अनुलोम विलोम कर लेना, पूरा खींच करके, लेकिन जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पागल होकर के लग जाना, बस कुछ काम नहीं है, सिर्फ अनुलोम विलोम करना। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मौका मिले करने लग जाओ, चमत्कारिक रूप से आप रिजल्ट देखेंगे। जब भी मौका लगे तभी करने लग जाओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर में विद्यमान एक एक नाड़ी का शोधन कर देगा और सबसे पहले मस्तिष्क से शुरू करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं प्रिय बंधु। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शुरुआत करें आप, 2 मिनट से शुरू कर ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके 1-1 घंटा, 1.5 घंटे तक आप इसका अभ्यास कर दें। काम तो कुछ है नहीं ना, जुनून के साथ करो बस पूरा। हर पल ठीक हो रहा हूं, एक एक श्वास के साथ ठीक हो रहा हूं। जब भी आप अनुलोम विलोम करें, एक एक श्वास के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें, परमात्मा का धन्यवाद करें और देखिए कैसे चमत्कार होता है। एक बार मेरी बात मान करके एक बार आपसे निवेदन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दें। पैरालिसिस के जो रोगी हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे शुरू कर दें, किसी समय शुरू कर दें, जब भी आपको मौका मिलता है, लेकिन टाइम बढ़ाते जाएं जरूर, ये ध्यान रखना। और मस्तिष्क में पॉजिटिविटी के साथ में, एक एक श्वास के साथ में पॉजिटिविटी। ठीक है प्रिय बंधुओं, बहुत जल्दी आप खुशखबरी मुझे सुनाएंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।